सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब लोग खजूर रविवार मनाते हैं। इसकी आप सबको बधाई हो प्रार्थना उद्धार परिवार की ओर से। और हम सब मिलकर भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस पर्व की विशेषता हम सबके जीवन में, इसकी महत्वता हम सबके जीवन में आज उंडेले। तो आइए सब हम प्रार्थना में जाएंगे। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू गर्भ से लेकर अब तक हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, जो लोग इस वक्त आराधनालय में उपस्थित हैं उन सब के लिए, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार, उनके जीवन से जुड़े हर बात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, हर चीज़ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद तूने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना है प्रभु, इसलिए भी तेरा धन्यवाद। धन्यवाद आज के पवित्र वचनों के लिए जिसके माध्यम से तू हम सबसे बातें करेगा। प्रभु तू जानता है कि पिता ये पवित्र शास्त्र की बातें तेरे आत्मा के द्वारा लिखी गई है, तो ना हम इसे सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं, इसलिए हमारी मदद कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमारी सहायता कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। जो वचन हम लोगों को मिला है वो यूहन्ना 12 से 20। दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले। वह पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय के उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इस कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जब लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। अब सबसे पहली बात कि आज जो खजूर रविवार हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रभु चाहता है कि हम इस पर्व से, क्योंकि पृथ्वी पे जितनी बातें होती हैं उनसे उनका कोई ना कोई कारण होता है। हालांकि ये पर्व बाइबल में किसी पर्व की चर्चा नहीं की गई है। बाइबल में कुछ घटनाएं घटी है, उसको हम स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए उसको पर्व के नाम पे मनाते हैं। हालेलुया। अभी क्या है कि प्रभु अपने महिमा से पहले, महिमा का अर्थ है कि प्रभु पहले जिस काम के लिए आए थे, प्रभु यीशु किस काम के लिए पृथ्वी पे आए थे? प्रभु यीशु पृथ्वी पे क्रूसित होने आए थे, मरने आए थे। क्या करने आए थे? मरने आए थे। और मरने का जो जगह उनका तय था वो कौन सा जगह था?
यरूशलेम तय था। तो यरूशलेम में उनको जाना था और वो मरने का जो समय उनका निर्धारित था जब काफी संख्या में भीड़ हो, क्या हो, भीड़ हो। और वहां भीड़ सब कब होता था, साल में एक बार, जब फसह का पर्व मनाया जाता था। हालेलुया। अब फसह के पर्व के पहले प्रभु भी वहां पहुंचे और पहुंचने के संदर्भ में जब यरूशलेम में वो प्रवेश कर रहे थे, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यरूशलेम में आ रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ, यीशु मसीह यरूशलेम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो तमाम लोग जो सुने कि यीशु मसीह यहाँ आए हैं उनसे मिलने आ गए। हालेलुया। मिलने आए और हाथ में क्या किए, खजूर की डाली ले लिए। भाई खजूर की डाली है यहाँ के, लाइए। ऐसी डाली ले लिए, ये खजूर की डाली आप लोग देख रहे होंगे, खजूर की डाली ले लिए। और खजूर की डाली चूंकि इजीली उपलब्ध था वहां, क्या था, हाँ आसानी से उपलब्ध था और इसके लिए कोई मोल देना नहीं पड़ा था। तो लोग उत्साहित होके, मतलब अब चूंकि आपका हाथ तो इतना जाएगा नहीं, तो उत्साहित होके कुछ ले लिए। जैसे अभी देखते होंगे कि यहाँ जो जतरा होता है, मेला होता है, ठेला होता है, या कोई भी उत्साह करने के लिए लोग अपने हाथों को ऊपर उठाता है। तो खजूर की डाली आदतन वो लोग को दिखा और ले लिए और प्रभु का क्या करने लगे, जय जयकार करने लगे और होसन्ना होसन्ना करने लगे। होसन्ना का अर्थ समझते हैं आप लोग? होसन्ना का मतलब होता है कि मुझे बचाइए, क्या करिए, मुझे बचाइए। होसन्ना का मतलब होता है कि मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बचाइए। और इसकी पुष्टि भजन संहिता 118 के 25 में भी की गई है। हालेलुया। इसकी पुष्टि भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 118 के 25 में भी की गई है। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 118 का 25। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। उसका 26, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहां तक। अब स्पष्ट बात है कि ये लोग खजूर की डाली ले गए और आगे लिखता है उसने खजूर की डाली ली और भेंट करने के लिए निकले और पुकार कर कहने लगे, होसन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? ईश्वर के नाम से आता है। अब होसन्ना ही क्यों कह रहे थे वहां? कुछ और कह सकते थे ना, जय यीशु जय यीशु। तो कारण क्या था वहां? आज ये समस्या हम सबके साथ, हम सबके साथ है। हम लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? मैं जब शुरू में जुड़ा था सेवकाई से तो मुझे लगा कि सिर्फ गरीब लोग ही यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं, धनी लोग क्यों नहीं आते। मैंने इस बात पे चर्चा की थी सिस्टर स्तर से कि ये बदलना चाहिए। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह के पास आने से हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। कौन सा उद्धार? स्वर्गीय उद्धार नहीं, संसारिक उद्धार। हालेलुया। स्वर्गीय उद्धार नहीं, संसारिक उद्धार के लिए हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। हम लोगों को लगता है कि यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमारी बीमारी से चंगाई हो जाए। यहां भी लोग, अभी आगे मैं जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहां भी जो लोग, यहां लिखता है ना कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने निकले और पुकार कर कहने लगे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये यरूशलेम में कौन से लोग थे? कभी इस पे विचार किए हैं? क्यों जाके ये यीशु के पीछे पीछे चलने लगे? क्योंकि इनको ये ज्ञान प्राप्त था, ये सुन चुके थे कि ये वही यीशु मसीह है जिसने लाजर को क्या किया था, जिलाया था। ये यही यीशु मसीह है जो 12 साल से रक्तस्राव स्त्री थी, उसका लहू बहने से ये
चंगाई दिया था। यही यीशु मसीह हैं जो 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दिए थे। हालेलुया। तो लोगों को क्या लग रहा था कि ये यीशु मसीह यरूशलेम में जो आए हैं ये हमारा भी कल्याण करेंगे, हमारे भी जीवन से हमारी बीमारियों को हटाएंगे, हमारी गरीबी को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? यही यीशु थे जो 5 रोटी और 2 मछली में सारे लोगों को खिला दिए थे। तो लोगों को लगता था कि ये बीमारी भी मिटाएंगे और भूखमरी भी खत्म कर देंगे। बीमारी भी मिटाएंगे, भूखमरी भी खत्म कर देंगे। और यहां तक कि अगर हम मर भी गए तो क्या करेंगे? हमको जिंदा कर देंगे, जिला देंगे। लोग ये सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, लिया खजूर का डाली और पहुंच गया, होसन्ना 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 होसन्ना। होसन्ना का अर्थ ही होता है कि मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। हालेलुया। मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे गरीबी से बचाइए, मेरे बीमारी से बचाइए, मेरे बदहाली से बचाइए, मेरे भूखमरी से बचाइए, मुझे इन रोमियो साम्राज्य से बचाइए जो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। और लोग उनके आगे आगे चलना लगे। हालेलुया। कुछ देर के बाद यीशु मसीह एक गधे का बच्चा मिला और उस पे बैठ गए। जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ चला आता। ये कहां लिखा हुआ है? ये पुराने पुस्तक में जकरिया के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है ना। यीशु मसीह करते क्या थे? यीशु करते क्या थे कि पुराने समय में उनके लिए जो भी भविष्यवाणियां की गई थी उसको वो पूरा भी करते थे। और उनके पहले जो लोग नबी आए थे उसको आप झूठा नहीं समझिए, ये भी उनका काम था। इसलिए कुछ काम को वो करके निकल जाते थे। हालेलुया। अभी पहले बात में मैं क्या कहना चाह रहा था आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि आज हम सब लोग जो लोग हैं वो आत्मिक खोजी नहीं है, हम लोग संसारिक खोजी हैं। और इसीलिए गरीब तबका के जो लोग हैं या असहाय हैं या गरीब हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या किसी और समस्या से जूझ रहे हैं, वो यीशु के पास आने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी गरीबी मिटा देगा, ये हमारी बेरोजगारी मिटा देगा, ये हमारी बीमारी मिटा देगा, ये हमारी समस्याओं से हमारा अंत कर देगा। हम ये भूल जाते हैं कि इन सब से ऊपर स्वर्गीय आशीष है जो हमारे लिए प्रभु ने रख छोड़ा है, और हमारी जो सारी समस्याओं का अंत वहां होना है, इस बात पे हम विचार नहीं करते। और जानते हैं ये भीड़ जो है, ये अजीब भीड़ है। ये जो लोग हैं आज, जहां आत्मिक बातों की प्रचार की जाती है वहां लोग नहीं जाता है। आज भी ये समस्या है। आज भी जहां आज मैं भी कई बार अगर बाइबल पढ़ाने लगा हूं तो लोगों को नींद आने लगती, तो मुझे सांसारिक तौर पे लोगों को समझाना पड़ता। आज भी भीड़ वहां होता है जहां चिन्ह चमत्कार दिखाया जाता है। हालेलुया। सच्चाई है ना। जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, भविष्यवाणियां की जाती हैं, उद्घोषणाएं की जाती है, आपके लिए अच्छा अच्छा बोला जाता है, उस प्रचारक के पास आप ज्यादा जाना पसंद कीजिएगा। जो आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को और ईश्वरीय बातों को समझाने लगेगा तो बच्चा लोग बोलता बैठ के पकाता रहता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग बढ़े पड़े हैं जिनको अगर बाइबल को गहराई से समझाइएगा या आत्मिक बातों को समझाने लगिएगा तो वो पकने लगते हैं। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। ये समस्या उस समय भी थी, और यीशु मसीह को ढूंढने का सबसे बड़ा कारण हम सबके जीवन में यही है। अगर ये है तो ये गलत है, इसको बदल देना चाहिए। हालेलुया। अगर आप किसी स्वार्थवश यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं तो ये गलत है। अगर मिल भी जाएगा तो ये परमानेंट नहीं मिलने वाला है ना। तो पहले तो होसन्ना होसन्ना अगर हम लोग आज चिल्ला रहे हैं तो होसन्ना के पीछे प्रभु हमको बचाइए। कैसे बचाइए? हमें आत्मिक रूप से बचाइए। हालेलुया।
हमें क्या करिए, आत्मिक रूप से बचाइए, हमें सांसारिक रूप से नहीं बचाइए। ये जो भीड़ थी जो वहां चिल्ला रही थी खजूर की डाली लेके होसन्ना होसन्ना, उसको आत्मिक चीजों से कोई दरकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ये सांसारिक बचाव के लिए कह रहे थे, और इसीलिए वो क्या कह रहे थे, सब लोग एक साथ बोलिए, क्या कह रहे थे, होसन्ना होसन्ना, ये चिल्ला रहे थे। मतलब प्रभु मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। किस बात से? प्रभु भूखमरी से बचाइए। आप तो टुकड़ी ऐसे उठाते हैं, रोटी और मछली एकदम बाढ़ की तरह आ जाता है। अगर सोचिए आप यहाँ के राजा हो जाएं तो किसी घर में भोजन की तकलीफ नहीं होगी। आप तो प्रभु बोल देते हैं, लोग चंगा हो जाता है, बीमारी की समस्या क्या हुई, समाप्त हो गई। प्रभु आप तो हम देखे हैं कि लोग जब मर भी जाता है तब भी आप जिला देते हैं। आपके जैसा राजा कहां मिलेगा। अब आइए यहां प्रवेश कीजिए। उल्टा रोमी लोग तो हम लोग पे ऐसे ही तांडव किए हुआ, इनसे भी बचाइए। इसलिए वो जाके होसन्ना 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 कर रहे थे। तो पहले तो ये सोचना है कि क्या हम भी उसी में पड़े हुए हैं, या सच में हमको आत्मिक रूप से यीशु को ढूंढ रहे हैं। अगर आत्मिक रूप से यीशु को ढूंढ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर संसारिक रूप से ढूंढ रहे हैं तो ये गलत बात है। संसारिक सारी चीजें मिल जाएगी, फिर भी आप क्या करेंगे, परेशानी में रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि बीमारी से चंगाई मिले, हाँ मिल जाएगी, यीशु मसीह देते हैं, बहुत दयालु है, लेकिन एक बीमारी ठीक होने के बाद फिर दूसरी बीमारी आ जाए। अगर आपको लगता है कि धनी होना है, हो जाएगा, लेकिन पैसा कितना भी हो जाए उसका अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो समस्याएं क्या है, जब तक जीवन चक्र है समस्याएं चलती रहेगी। एक को सुलझाइएगा दूसरा आएगा, दूसरे को सुलझाइएगा तीसरा आएगा। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको यीशु मसीह सच में मिल जाता है, तो आपका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा, और समस्या से लड़ने का सामर्थ्य मिलेगा, और आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको एक गधे का बच्चा मिला। गधे का मतलब क्या होता है आप कभी समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी किसी भी लड़ाई में आप किसी भी जानवर को लड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन गधे को लड़ते हुए नहीं देखे होंगे। गधा लड़ाई नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, शांति का प्रतीक है। क्यों यीशु मसीह गधे को ही चुने, गधी को ही चुने और उस बच्चे को चुने। एक तो गधा शांति का प्रतीक, उसमें से भी वो बच्चा, मतलब गधा जिसको ब्रेन नहीं है, और उसमें भी बच्चा, मतलब हम लोग में जो बच्चा उसको तो बिल्कुल भी ब्रेन नहीं। तो गधी की बच्चे में तो कहीं से कोई ब्रेन नहीं है, वो तो गधा ही है। हम लोग समाज में अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो लोग नकारा है, जो कोई काम नहीं करता, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, ये तो गधा है। बड़े इत्मीनान से कहते हैं ये नहीं सुधरेगा, ये तो गधा का गधा ही रहेगा। मतलब कि ये किसी काम का नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो यीशु मसीह आज आप पे सवार होने आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है, आप पे सवार होने वाला है। यीशु मसीह ऐसे ही हम जैसे गधे लोगों को चुनता है, जो नकारा है, जो गंवारा है, जो किसी काम का नहीं, और हम लोगों को उठा के बहुत बड़े साम्राज्य के लिए, बहुत बड़े काम के लिए, और लोगों के जीवन में शांति प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत आश्चर्य होगा, लोग वस्त्र फेंक रहे थे किसके सामने? अरे इसको गहराई से समझिए दोस्त। लोग जब वस्त्र फेंक रहे थे और डाली जो फेंक रहे थे, उस पे कौन चल रहा था? गधा चल रहा था। हालेलुया। उस पे गधा चल रहा था, उस पे यीशु मसीह नहीं चल रहे थे। जब आपके ऊपर, आपके जीवन में यीशु मसीह सवार हो जाएंगे, लोग ऐसे ही सम्मानित करेगा और आपको सुख समृद्धि मिलने वाला। हालेलुया। जो जिसको कोई नहीं पूछता था, उस गधे के सामने लोग अपना अपना वस्त्र, मतलब ये जो मेरा कपड़ा है ना, खोल के बिछा दिए, डाली बिछा दिए कि उसके पांव में कुछ लगे नहीं।
आज हमारे जीवन की भी यही समस्या है। आप अगर सही में आत्मिक रूप से, जो मैंने आपको पहले कहा, अगर आप सोचते हैं कि आत्मिक रूप से यीशु आपको आके बचा ले, तो फिर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव होगा। लोग अपने धन संपत्ति को आपको देंगे और आपका जीवन बदल जाएगा, जैसे उस गधे का जीवन बदल गया जिस समय यीशु मसीह उस पर सवार होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा? तो होसन्ना कहना है आत्मिक बदलाव के लिए, ये नहीं कि सांसारिक बदलाव के लिए। आत्मिक बदलाव हो जाएगा तो लोग आके आपके जीवन में आशीष देने लगेंगे। जैसे सिस्टर एस्थर को कल कुछ खाने का मन था, सहजन की सब्जी थी, और मेरी धर्म पत्नी वो क्या की सहजन की सब्जी बना के ऑफिस में भेज दी। सिस्टर एस्थर उसको देख के बहुत आनंद के साथ खाने लगी। मैं बताऊं, ये वही सिस्टर एस्थर हैं जो बचपन में सब्जी खाने के लिए इनको सोचना पड़ता था, है ना, कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। बचपन, चूंकि 6 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था, तो घर की वैसी समस्याएं रही होंगी जैसा मैं समझता हूं, चूंकि मैं भी उस समस्या को जूझता हुआ आया हूं कि खाने के लिए, पहनने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता था। लेकिन आज क्या बदल गया इनके जीवन में? आज यीशु मसीह इनके अंदर प्रवेश कर गया है, इनके ऊपर सवार हो गया है। अब इनके आगे लोग इनकी इच्छा को क्या कर रहा है? पूरी कर। इसके लिए आपको यीशु मसीह को अपने अंदर प्रवेश करने देना होगा। जैसे उस गधे पे जो यीशु मसीह जब सवार हो गए, तो आज जो मैंने आपको एक राज की बात बताई कि लोग जो डाली फेंक रहे थे और जो वस्त्र फेंक रहे थे, उस पे यीशु मसीह नहीं चल रहे थे, उस पे वो गधा चल रहा था। उसका जीवन बदल गया। अचानक से पहले खूंटा में बांध के रखा गया था। 5 मिनट पहले वो सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे सामने क्या होगा। यरूशलेम के सारे लोग उस गधे के सामने नाच रहे थे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसी के सामने होसन्ना 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 करके नाचने लगे थे, जो थोड़े देर पहले कहीं अकेले में बंधा हुआ था, जिसको यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के द्वारा बुलाया था कि जाके लेके आओ। और उसके मालिक का भी उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। अगर पीछे आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह बताते हैं कि जाना, एक गधी की बच्ची बाहर बांधा हुआ मिलेगा, उसको लेके आना। अगर उसका मालिक पूछे तो बोलना प्रभु को प्रबंध है, दे देगा। अगर वो इंपॉर्टेंट रहता उस मालिक के लिए तो रोकता कि नहीं रोकता? रोकता। वो गधा अपने मालिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बोला लेके जाओ, जा जाओ, ठीक 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 ठीक, जाओ जाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। आज हम सब लोग जो यहां इकट्ठे हैं, हम लोग अपने घर में किसी काम के नहीं है। सब तिरस्कृत लोग हैं, सब धुतकारे लोग। हम लोग अपने घर में गधा हैं। आप लोग को याद आया होगा बचपन में कितने बार आपके माँ बाप ने कहा भी होगा, है ना, ये तो गधा ही रहेगा। अचानक से क्या हुआ, कुछ समय पहले यीशु मसीह सवार हो गया। अब हमारे लिए सब्जी, भाजी, वस्त्र सब कोई दूसरा कोई प्रबंध करता है। राज भैया को बादाम अच्छा लगता है, दीदी को ये अच्छा लगता है, उनको अंगूर अच्छा लगता है। वो क्या हुआ, अचानक से यीशु मसीह सवार हो गया। लोग हमारे लिए इंतजाम करने लगा, लोग हमारे लिए खजूर की डाली फेंकने लगा, लोग हमारे लिए अपना वस्त्र निकाल के हमारा सुख समृद्धि का ध्यान देने लगा। हालेलुया। तो यह समझना है कि पहले जो मैंने आपको बताया पहले खंड में कि आपको आत्मिक चीजों के चक्कर में पढ़ना, अगर नहीं पढ़िएगा तो दूसरे खंड में मैं लेके जा रहा हूं कि अगर आत्मिक चीजों के चीज पीछे पढ़िएगा तो आप चाहे जितने भी नकारे हैं, जितने भी गधे हैं, जितने भी अनवांटेड हैं, आप वांटेड हो जाइएगा और आपका जीवन में सुख समृद्धि वैभव बढ़ने लगेगा। बस आत्मिक रूप से यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या कीजिए, प्रवेश करने दीजिए। हालेलुया। नहीं तो आपका हर्ष क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो लोग होसन्ना 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 कर रहे थे, और यही लोग शुक्रवार के दिन जब देखे कि यीशु मसीह तो अब राजा बने नहीं, ये तो पकड़ में आ गए, है ना, ये तो मारे जा रहे हैं, ये तो पकड़े जा रहे हैं, ये तो मेरा कुछ भी काम नहीं किए, इनको क्रूस चढ़ाओ, इनको क्रूस चढ़ाओ, इनको क्रूस चढ़ाओ। यही भीड़ बाद में नारा बदल दी। हालेलुया। यही भीड़ बाद में नारा बदल दी और बोलता है कि इसको, जब पिलातूस पूछता है कि इसको छोड़ दें, ना ना इसको मत छोड़ो, बराबस को छोड़ दो, इसको तो चढ़ा दो। कैसा लोग है,
इससे भी ज्यादा स्वार्थ कहीं दिखता है क्या? थोड़े समय पहले आप कह रहे थे प्रभु मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए, और 2-3 दिन बाद आप कह रहे हैं इसको क्रूस चढ़ाइए। क्या था मतलब? आपका सिद्ध नहीं हुआ। आपको लगा जा 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 गलत चुनाव हो गया था, ये आदमी तो राजा क्या बना, ये तो अपने पिट रहा है, हमें क्या बचाएगा, चढ़ा दो इसको, है ना? अगर आत्मिक रूप से आप नहीं भरे पड़े हैं तो हम सब के जीवन में यही स्थिति होगा। इसीलिए एक वचन लिखा है ना कि वो जो आपके विश्वास के बारे में जो कहा गया है कि वो अगर आपका घर अगर पत्थर पे नहीं बना है तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगी और क्या होगा, वो धस जाएगा। तो आज सबसे पहला ये 2 चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया कि पहले कि यीशु मसीह को अगर होसन न कर रहे हैं तो आत्मिक के लिए कीजिए, संसारिक के लिए नहीं कीजिए। दूसरा, आपके जीवन में चाहे जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, जितने भी आप नाकारा हैं, एक बार जब आत्मिक रूप से यीशु मसीह आपको मिल जाएगा तो आपका जीवन क्या होगा? क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, वो आगे कहते हैं कि उसके चेले ये बात समझ ना पाए, परंतु जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट हुआ, स्मरण आया, तो ये बात उसके विषय में लिखी हुई थी, लोगों ने कहा। आज हमारे जीवन में लोग चिल्ला चिल्ला के थक गया है, ये करिए वो करिए, आइए जाइए, लेकिन हम लोग को ये बातें समझ में नहीं आती है। आज हम लोगों को जीवन बीत जाने के बाद या कई बार मरने के बाद ये समझ में आता है कि यीशु सच में चीज क्या थे, यीशु हमारे जीवन में आए क्यों थे। तो प्रभु कह रहा है कि समय रहते अगर आप समझ जाइएगा, अगर समय रहते यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे वो समझ जाते तो उनका जीवन पहले ही बदल जाता। नहीं बदल जाता? बदल जाता ना। अगर समय रहते यरूशलेम वासी या जहां जहां से यीशु गुजर रहे थे इतने चिन्ह चमत्कार दिखाने के बावजूद भी अगर वो समझ जाते कि ये कौन है तो उनका जीवन कुछ और होता ना, होता ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि समय रहते इस बात को समझ लीजिए कि आप किसके पीछे चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आगे जब बढ़ते हम, तब भीड़ के लोगों ने उनकी गवाही दी जो उसके समय के साथ था। उसने लाजर कब्र से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। लोगों को बताया भी जा रहा था वहां कि ये वही आदमी है जो लाजर को क्या किया था, जिलाया था। लेकिन लोगों को थोड़े दिनों के बाद जब उसके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो वो समझ में नहीं आया। आज हम सब के जीवन की ये समस्या है। आगे लिखता है कि इस कारण लोग उसे भेंट करने आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो आश्चर्य क्रम दिखाते हैं। अभी क्लियर हो गया ना जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि लोग वहां आए ही इसीलिए थे कि यह आश्चर्य क्रम दिखाता है और मेरी परिस्थितियां बदल देगा। आज हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी ऐसे ही लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं, सेवकाई से जुड़ते हैं, यीशु मसीह से जुड़ते हैं स्वार्थवश। आपको क्या लगता है जो यीशु मसीह ये जानता था कि गधी का बच्ची कहाँ रखा हुआ है, उसका मालिक क्या बोलेगा, वो ये नहीं जानता है कि आपके मन में मेरे प्रति या यीशु मसीह के बारे में क्या चलता है? जानता है कि नहीं जानता? जानता है। वह स्वर्ग ज्ञानी परमेश्वर है, उसको सब कुछ पता है। उसको आप धोखा में रखे होंगे, है ना। आप आए हैं संसारिक चीजों को ढूंढने और आप समझाते हैं कि नहीं हम आत्मिक। कल रात में मैं इसीलिए प्रचार कर रहा था कि आप सोचिए कि आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रभु अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर है। यहां यरूशलेम में जो, जैसा मैंने आपको बताया कि जितने लोग यीशु मसीह को ढूंढने आए थे वो इसलिए ढूंढने आए थे कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, और वो सारा चमत्कार की चर्चा उस भीड़ में हो रही थी। उसका एक उदाहरण है कि लाजर को कब्र से बचाने वाला यही है, मुर्दा में से जिलाने वाला यही है। तो क्या वो भीड़ इनको नहीं बताती होगी कि मछली और रोटी भी यही खिलाता, बीमारी से चंगाई भी यही देता था? लोग भीड़ का भीड़ टूट पड़ा, हो सन्ना चिल्लाने लगा। आज हमारे जीवन में अगर ऐसी स्थिति है तो हमको बदल लेना चाहिए। स्वार्थ के लिए अगर आप यीशु को ढूंढते हैं तो बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि यीशु भी जानता है कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो आप मुझे छोड़ के
चले जाइएगा। जो भीड़ उस समय उसके लिए होसन्ना करके चिल्ला रही थी, जो पतरस उसको बार बार कह रहा था कि प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने पतरस को कहा ना कि आज मुर्ग के बांध देने से पहले तुम क्या करोगे, 3 बार मेरा इनकार करोगे। तो जब ये भीड़ होसन्ना कर रही होगी तो यीशु मसीह क्या करोगे, मुस्कुरा रहे होंगे। पोस्टर देखिए, वो जान रहे होंगे सब झूठा लोग है। 4 दिन के बाद ये कहेगा, मेरे ही बारे में कहेगा, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, इसको मत छोड़ो, बार बार इसको छोड़ दो। इसीलिए वो मुस्कुरा रहे थे, वो खुशी से नहीं मुस्कुरा रहे थे, वो जान रहे थे कि आप लोग के अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। और आखिरी में कहते हैं, तब फरीसियों आपस में कहें, सोचो तो सही कि तुम कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे चल। और वहां फरीसी लोग जो बैठे हुए थे वो कहते थे कि आखिर में इसके पास ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा लोग इसके पीछे चला आया। और लिखता है कि उस भीड़ में से कुछ यूनानी लोग भी थे। जब हमारे जीवन में चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, आशीष होगा, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे। यूनानी का मतलब कि वो आपके समुदाय से हो, जाति से हो या नहीं हो, वो आपके पीछे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सिस्टर एस्तर के जाति से हैं हम लोग, उनके गांव से हैं, उनके मोहल्ले से हैं, नहीं, फिर भी उनके साथ साथ हैं, उनके पीछे पीछे। क्यों? तो यीशु मसीह उन पे सवार हो गया। और जब आप उनके जीवन को देखेंगे या किसी भी अच्छे सेवक को देखेंगे तो वो स्वार्थ के लिए ईश्वर को नहीं ढूंढता है, वो आत्मिक रूप से ईश्वर को ढूंढता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहले कि होसन्ना का मतलब बदल देना चाहिए। बदलने का मतलब यह है कि होसन्ना का मतलब यह होना चाहिए कि प्रभु मुझे आत्मिक रूप से बचाइए। होसन्ना का मतलब होता है कि प्रभु मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। लेकिन वहां जो भाव था वो आत्मिक नहीं था। आपका भाव क्या होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। दूसरे खंड में प्रभु ने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपके जीवन में चाहे आप जितने बड़े भी गधे हैं, आप चाहे जितने बड़े भी मूर्ख हैं, कितना भी तिरस्कार मिला हो, प्रभु ने कहा है अपने वचनों में कि तुम जिस जगह तिरस्कृत हुए हो, लज्जित हुए हो, मैं वहीं तुमको क्या करूंगा? सम्मानित करूंगा। उसी गधा को उसी जगह यरूशलेम में कोई पूछता नहीं था, वहीं उसको सम्मान प्राप्त हो गया। अचानक से उस गधा को लोग खजूर की डाली और सम्मान किया। गधा भी सोच रहा होगा अचानक 15 मिनट में क्या बदला मेरे जीवन। जो अब तक मुझे साइड में रखता था सब, आज मेरे आगे आगे नाचते नाचते मेरे पाँव के नीचे एकदम मखमल सा बिछा बिछा के चल रहा है सब, जैसे मेरे कुछ चूभे नहीं। ये कौन बैठ गया मेरे? गधा भी मन में विचार कर रहा, ये आदमी है कौन जो बैठा, जो 5 मिनट में मेरा जीवन बदल गया। अचानक से आपको भी ऐसा ही लगेगा कि मेरा जीवन कैसे बदल गया, ऐसा क्या कुछ हो, क्या हमारे जीवन में हो गया, है ना? तो पहले तो इस बात से चिंता मुक्त हो जाइए कि आपका जीवन परेशानी में होगा। आप जितने भी नकारे हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी गधे हैं, जितने भी मूर्ख हैं, प्रभु को एक बार जीवन में प्रवेश करने दीजिए, प्रभु को अपने आप को बचाने दीजिए, आपकी सारी स्थितियां बदल जाएगी, है ना? और दूसरा कि जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको जानते हो, नहीं जानते हो, मानते हो, नहीं मानते हैं, वो आपके जीवन के आशीष देख के आपके पास होने लगेंगे। वो चाहे जो भी जाति हो, जो भी धर्म हो, जो भी समुदाय हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सब कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।